हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है व्रत ये कर रहे हैं। इसमें हम आपको थ्योरम करा रहे थे। 2 प्रमेय हम पहले पिछली वीडियो में कर चुके, आज हम उसके आगे करते हैं। आज की जो हमारी प्रमेय नंबर 3 है वो है अर्ध वृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। समकोण होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, समझते हैं कैसे। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। ये हमने वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि अर्धवृत्त कर दिया, आधा कर दिया। अब इसकी परिधि पर एक कोण ले लेते हैं हम। ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ऐसे ले लिया। ठीक है, तो इस प्रमेय का ये कहना है कि इस अर्धवृत्त में मैं कोण कहीं भी बनाऊंगा, यहां बना रहा हूं, चाहे मैं ये बना रहा हूं, चाहे यहां बन रहा, चाहे यहां बन रहा, कहीं भी बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, समकोण होता है, ये सिद्ध करना है। तो करते हैं। सबसे पहले वही ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ओ केंद्र का एक वृत्त, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका व्यास AB तथा परिधि पर बना कोण ACB है। ये तो ज्ञात है। फिर दूसरा स्टेप आता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि कोण ACB जो है ये बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो हम लिखते हैं रचना, नहीं करना हो तो सीधा उत्पत्ति पे आते हैं। तो उत्पत्ति पे आते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? पिछले प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? AOB। तो कोण AOB बराबर है 2 गुना कोण ACB। ठीक, ठीक है। अब AOB क्या है? व्यास है। व्यास के साथ साथ क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा का कोण जो है वो 180 डिग्री होता है, परंतु कोण AOB बराबर 180 डिग्री। आप सरल कोण भी लिख सको, सरल रेखा भी लिख सको, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो AOB की जगह 180 रख देते हैं। 2 गुना कोण ACB, 2 से कट गया 90 डिग्री, यानी कोण ACB बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आसान है। मैंने आपको कहा था कि पिछले जो 2 प्रमेय हैं, अगर आप पहली वाली प्रमेय को अच्छी तरह से देख लें तो बाकी को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं प्रमेय नंबर 4 पे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। आप कहोगे मतलब ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये हमने
चक्रीय चतुर्भुज बनाया। आप कहोगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, ध्यान समझो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो बिंदु या कोण या सिरे होते हैं वो एक वृत्त के अंदर हो, वो एक वृत्त के अंदर हो। तो ये बना रहा हूं मैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, नाम दे दो इनका ए बी सी डी, ये आपका ओ है। ठीक, तो सबसे पहले वही ज्ञात है, क्या ज्ञात है? ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है आमने सामने, देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख यानी आमने सामने के, यानी कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। संपूरक का मतलब 180 डिग्री और कोटिपूरक का मतलब 90 डिग्री, या कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। रचना, इसमें एक एक्स्ट्रा काम करेंगे इसलिए मैंने रचना लिख दिया। O से A व C को मिलाया। ठीक है, ये देखो, ये मिला दिया हमने। O से हमने A और C को मिला दिया। ठीक, अब करते हैं हम उपपत्ति। अब उपपत्ति में जब हम करेंगे तो सीधा सीधा वही पहले वाली पर में क्या कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो करते हैं, लिख लें पहले। हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब देखो, केंद्र पर ये वाला कोण बना हुआ है, परिधि पर ये वाला कोण बना हुआ है, यानी कोण AOC बराबर 2 गुना कोण ADC। समीकरण नंबर 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो हम लगभग 3 बार 4 बार इस्तेमाल कर चुके। ठीक है, चलिए इसके बाद भाई AOC बराबर 2 गुना ADC। अब एक चीज और देखना, अब की बार मैं ये बाहर वाला ले रहा हूं, ये वाला, यानी पुनः कोण AOC बराबर 2 गुना, अब की बार इसके कोण ABC के। आप कहोगे ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए, ये देखना, जब भी क्वेश्चन में क्या होता है कई बार गड़बड़ हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये मुंह किधर है? नीचे की ओर। ये मुंह किधर है? नीचे की ओर। तो जो नियम लगेगा इन दोनों पे लगेगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, अब हम इसके बहिष्कोण बाहर वाला ले रहे हैं, अगर इसका मुंह ऊपर हो जाए तो इसी के साथ इसका रिलेशन होगा, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ नहीं होने का। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। यानी जो हम कोण ले रहे हैं उसका मुंह किस तरफ है? पहले हमने ये वाला लिया, इसे नंबर 1 मान लो, इसे नंबर 2 मान लो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोण AOC नंबर 1 वाला। ठीक है, नंबर 1 और कोण AOC ये नंबर 2 वाला है। ठीक है, यानी ये वाला। क्लियर होगी बात? अभी है भाई,
इसका इससे रिलेशन है नीचे वाले से, और इसका ऊपर वाले से रिलेशन है। वो ये रिलेशन केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना है। अब ये भी नाम AOC है, वो भी नाम AOC है, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब दोनों को जोड़ दो तो एक कोण AOC प्लस 2 कोण AOC बराबर 2 गुणा कोण ADC प्लस 2 गुणा कोण ABC। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला 1 और ये वाला 2 मिलके ये पूरा गोला हो गया, और ये जो पूरा गोला होता है संपूर्ण कोण होता है, और संपूर्ण कोण होता है आपका 360 डिग्री। ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके संपूर्ण कोण बन रहा है, और संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, इसलिए मैंने कोण 1 और कोण 2 को टोटल 360 डिग्री लिख दिया। यहां पे लिख दू संपूर्ण कोण बराबर 2 कॉमन ले लिया, कोण ADC प्लस कोण ABC। ठीक है, इस 2 से आप 360 को काट दोगे 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। अब ADC देखो, ADC मतलब कौन सा कोण था, कोण D। ABC मतलब कौन सा कोण था, B बराबर 180 डिग्री। प्रूव हो गया पहला हिस्सा सिद्ध हमारा। ठीक है, हो गया सिद्ध। फिर ये वाला लाने के लिए हम जानते हैं, भाई क्या जानते हैं हम, दोबारा क्या जानते हैं, हम जानते हैं जब कोई एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ठीक, इसे समीकरण 3 मान लो। समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 में भाई B प्लस D कितना है 180, तो B प्लस D को यहां से हटा दो, 180 रख दो इसे, बराबर 360। ये 180 उधर जाके घट जाएगा, तो कोण A जमा कोण C बराबर 360 माइनस 180, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये दूसरा हिस्सा सिद्ध हो गया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन हमारा। 4 इसमें परमे है, इन्हीं चारों परमे पे हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको चारों थ्योरम जो मेन है ये याद रखनी है। पहली क्या थी, क्या थी बताओ, पहली थी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। दूसरी, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तीसरी, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। और चौथी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। बस इसी चारों का इस्तेमाल करके इसकी अगली एक्सरसाइज होनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ये थ्योरम थोड़ा सा करके देखना है, कई बार थ्योरम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चारों थ्योरम करा दी मैंने, आप इसे एक बार समझ के फिर खुद करके देखेंगे, उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। थैंक यू।